हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया टॉपिक पेशी के बारे में। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 20 गमन और संचलन के बारे में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं अध्याय 20 की दूसरी हेडिंग, पेशी क्या होता है, मसल्स क्या होता है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेशी मसल के बारे में। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है, ठीक है। मसल्स जो है, पेशी जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर से होता है। मीजोडर्मल उत्पत्ति होती है इसकी, मध्यजन स्तर से इसकी ओरिजिन होती है। तो पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर से होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है, ठीक है। एक एडल्ट मनुष्य में शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा जो है वह पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं, पेशियों के कई विशेष गुण होते हैं, जैसे इनमें उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य, प्रत्यास्थता, यह सारे पेशियों के गुण होते हैं। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि स्थापन, पोजीशन के आधार पर, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति के आधार पर, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं पेशी के बारे में, मसल्स के बारे में। पेशी जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर अर्थात मीजोडर्मल होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर का भार का 40 से 50% हिस्सा जो है पेशियों का बना होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं, जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्थता। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति, ठीक है। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी क्या होता है? कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं, ठीक है। तो शरीर के जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनके संपर्क में, उनके नज़दीक जो पेशियां होती हैं उन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, ठीक है। कंकाल पेशियों को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें धारियां दिखती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चूँकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, ठीक है। इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र के द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं, ठीक है। तो यह जो कंकाल पेशी हैं ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी अंतरंग पेशी। अंतरंग पेशियां जो हैं वे शरीर के खोखले अंगों, खोखले अंतरंग अंगों जैसे कि आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती हैं, ठीक है। अंतरंग पेशियां जो हैं यह शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती हैं। ये अरेखित और चिकनी दिखती हैं, ठीक है। ये जो अंतरंग पेशियां हैं यह अरेखित और चिकनी दिखती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियां या अरेखित पेशी कहते हैं, ठीक है। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है। इनकी क्रिया जो है वह तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है, ठीक है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं, ठीक है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं, ठीक है। जो तीसरी पेशियां आपको बताई गई वे हृदय पेशियां, ठीक है।
हृदय पेशियां, जैसा कि नाम से विदित है कि हृदय पेशियां जो है हृदय की पेशियां होती हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं जो हैं हृदय पेशी के संगठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं जो हैं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां कैसी होती हैं? रेखित होती हैं। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं अध्याय 20 की दूसरी हेडिंग पेशी मसल्स के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि पेशी जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति जो है अध्यजन स्तर से होता है, मेसोडर्मल ऑरिजिन है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर का भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्था। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है जैसे स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं: कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, कंकाल पेशियां। तो कंकाल पेशियां देखें ध्यान से। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। कंकाल पेशियां जो हैं वे शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चूँकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं। अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे कि आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती हैं। ये अरेखित और चिकनी दिखती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियां और अरेखित पेशियां कहते हैं। ठीक है, इनकी क्रिया जो है तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां कही जाती हैं। ठीक है, ये पाचन मार्ग द्वारा, भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं। तीसरी जो पेशियां होती हैं वे हृदय पेशियां हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि हृदय पेशियां हृदय की पेशियां हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती हैं। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इनका विस्तार से परीक्षण करेंगे। ठीक है, कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इनका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी जो है वह कई पेशी बंडलों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इनका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी जो है वह कई पेशी बंडलों, ठीक है, कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं, ठीक है, की बनी होती हैं। यह आप पेशी बंडल देख रहे हैं, यह आपकी यह पुलिका है, फेसिकल है। कई पेशी बंडलों से यह मिलकर बनी होती है। यह पेशी बंडल है जिसे फेसिकल या पुलिका कहते हैं। ठीक है, कई पुलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं जो संयुक्त रूप से कोलाइजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहते हैं। ठीक है, यह संयुक्त रूप से कोलाइजनी ऊतक स्तर से यह घिरे होते हैं जिन्हें संपट या फैसिया कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? संपट या फैसिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी जो है कई पेशी बंडलों से बनी होती हैं जिन्हें पुलिकाएं या फेसिकल्स कहते हैं। पुलिकाएं या फेसिकल्स इनको कहते हैं, जो संयुक्त रूप से कोलाइजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहते हैं जिन्हें संपट या फैसिया कहते हैं।
प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशीय रेशे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी बंडल में आप देख रहे हैं कई पेशीय रेशे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। प्रत्येक पेशी रेशा जो है वह प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है, जिसे सार्कोलीमा कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी बंडल में प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशीय रेशे होते हैं, कई पेशीय रेशे होते हैं।